Good morning, students. Today we discuss about other examples of sp3, sp2 and sp hybridization. Today we take few new examples like ethane, and एथाइन. ठीक है, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो C2H6 C2H4 C2H2. ठीक है, तो इनके बिटवीन जो अपने हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो एथेन मॉलिक्यूल में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3 टाइप का, इसमें होता है वो sp2 टाइप का और इसमें जो होता है वो sp टाइप का होता है. ठीक है, तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इन हाइड्रोकार्बन्स में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इस पर अपन आज डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली अपन लेते हैं एग्जाम्पल एथेन. ठीक है, तो एथेन में अगर अपन बात करें तो इसमें क्या है कि 2 कार्बन एटम्स हैं. क्या है? 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है और 6 हाइड्रोजन एटम है. अब इनमें क्या होता है कि भाई जो बॉन्डिंग होगी यानी कि जो ओवरलैपिंग होगी वो किस टाइप से होगी, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप से होगा. तो हाइब्रिडेशन का जो यहाँ पर प्रोसेस होगा वो किस तरह से है कि यहाँ पर जो इसकी अगर अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाएं तो ये इस तरह से है. ठीक है, कि कार्बन कार्बन के बिटवीन एक सिंगल बॉन्ड है और कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है. ठीक है, अब यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी इट मीन यहाँ पर क्या है कि एक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग तो इनके बिटवीन होगी और बाकी यहाँ पर क्या है कि कार्बन के जो 3 ऑर्बिटल्स अदर्स हैं उनकी क्या होगी, ओवरलैपिंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ होगी. ठीक है, तो ये किस टाइप से होगी कि अपने को पता है कि भाई जो कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 और 2p2 होता है. ठीक है, 6 नंबर पर है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट में. अब क्या होता है यहाँ से कि 1s ऑर्बिटल से अगर इसकी एक्साइटेड स्टेट में बात करें, एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1. यहाँ पर क्या हो गया, अब आपके पास 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हो गए जो क्या करेंगे कि हाइब्रिडाइज होकर के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे. इनमें क्या है, 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. टोटल क्या होगा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर फॉर्म होंगे. अब वो किस तरह से होगा, अब यहाँ पर जो बात होगी कि कार्बन कार्बन के बिटवीन ओवरलैपिंग होगी वो एक्सियल ओवरलैपिंग होगी जिससे क्या होगा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा. और हाइड्रोजन और कार्बन के बिटवीन जो ओवरलैपिंग होगी वो एक्सियली होती है एक तरह से, क्योंकि जो 1s ऑर्बिटल है यानी कि जो s ऑर्बिटल्स है उसकी शेप क्या होती है, स्पेरिकल होती है. तो स्पेरिकल शेप है, अपन किसी भी एक्सिस से अगर ओवरलैप कराते हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म करेगा. तो अगर अपन कार्बन, ये हो गया इसका सेंट्रल एटम, तो इनके बिटवीन आपको मैंने कार्बन की जो स्ट्रक्चर बताई थी वो इस तरह से बताई थी जो लास्ट वीडियो थे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, सॉरी इस तरह से. तो यहाँ पर क्या है कि अदर कार्बन आएगा तो उसकी भी यही स्ट्रक्चर हो जाएगी, सेम स्ट्रक्चर. और ये फोर्थ इसके साथ यहाँ आ जाएगा. ठीक है, तो इनके बिटवीन आपको यहाँ पर ओवरलैपिंग डिनोटेड करनी है. यहाँ पर ये तो हो गई कार्बन कार्बन के p ऑर्बिटल के बिटवीन ओवरलैपिंग. ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, 1s और
1p ऑर्बिटल यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, तो इनके बिटवीन आप ओवरलैपिंग इस तरह से यहाँ पर शो कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा 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 और सिग्मा बॉन्ड, यानी कि जो एथेन मॉलिक्यूल है इनमें क्या है कि टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर जो कार्बन कार्बन के बिटवीन जो बॉन्ड है इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो 154 पिकोमीटर, और कार्बन हाइड्रोजन के जो बिटवीन बॉन्ड है इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो 109 पिकोमीटर की यहाँ पर फॉर्म। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको नोट से बताते हैं। इन एथेन मॉलिक्यूल बोथ द कार्बन एटम अज्यूम sp3 हाइब्रिड स्टेट। ठीक है, वन ऑफ द 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम ओवरलैप एक्सियल विद सिमिलर ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम। कार्बन एटम ओवरलैप एक्सियली विद सिमिलर ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम, यानी कि अदर कार्बन एटम। ठीक है, टू फॉर्म sp3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, कि sp3 यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं कि एक sp3 तो इससे हो गया और एक sp3 इससे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया sp3 क्योंकि 2 कार्बन हैं तो सिंगल कार्बन की यहाँ पर क्या हो रही है ओवरलैपिंग sp3 टाइप की हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का हो रहा है sp3 टाइप्स का। ठीक है, bond while the other 3 hybrid orbital of each carbon atom are used in forming sp3 s sigma bonding, यानी कि s मीन यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम एज डिस्कोज देयरफॉर इन एथेन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 154 पिकोमीटर एंड ईच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज 109 पिकोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगी यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन का अदर एग्जाम्पल अपने पास हो जाएगा। इस तरह से आप इसको डिनोटेड यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो बात होती है इसमें नेक्स्ट जो आएगी वो आता है sp2 हाइब्रिडेशन इन एथीन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन अपना एथीन मॉलिक्यूल में अपने यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि भी जो एथीन मॉलिक्यूल है इस एथीन मॉलिक्यूल में क्या होगा कि इसकी अगर अपने स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म करते हैं ठीक है, अब यह जो कार्बन कार्बन है इसके बिटवीन डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो इस डबल बॉन्ड का फॉर्म में क्या है कि एक तो होगा इसमें सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं, क्या होंगे सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर ये फॉर्म होंगे। बट अब यहाँ पर क्या है कि भाई आपको पता है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन तो क्या है कि जब एक्सियली ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उनमें क्या होगी एक्सियल ओवरलैप होगा, और एक्सियल ओवरलैप होगा तो क्या होगा ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब बात आती है पाई बॉन्डिंग की। तो पाई बॉन्डिंग जो होती है यानी कि पाई बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो क्या होता है कि इनके बिटवीन क्या हो कि एक्सियल ओवरलैपिंग ना हो करके क्या हो पार्शियल। ठीक है, ये अपन ये बोल दें कि लेटरल इनमें ओवरलैपिंग हो। ठीक है, और लेटरल ओवरलैपिंग के लिए आपको कंडीशन बताई थी कि या क्या हो कि ऑर्बिटल्स जब क्या हो कि परपेंडिकुलर कंडीशन में होते हैं तो उनके बिटवीन जो ओवरलैपिंग होती है वो ओवरलैपिंग कैसे होगी पार्शियल होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये पार्शियल ओवरलैपिंग आप यहाँ पर डिनोटेड करेंगे। तो ये ओवरलैपिंग आप किस किस टाइप से बताएंगे कि फर्स्टली अपने यहाँ पर क्या है कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन बताएंगे। तो ये 2 कार्बन एटम्स हैं, इनके बिटवीन क्या होता है कि ये इसके p ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, इन p ऑर्बिटल्स के बिटवीन क्या होगा कि ये एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या होगा एक सिंगल बॉन्ड
सिग्मा सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है कि टू अदर पी ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैप होंगे। ठीक है, तो ये हो गए इसमें सभी सिग्मा बॉन्ड। अब क्या होता है कि जो अपन पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन बताएंगे, पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन किस टाइप से होगा कि जो अदर पी ऑर्बिटल है, अब क्या है कि ओनली सिंगल ओवरलैपिंग क्या हो सकती है, एक्सियल पॉसिबल है। ठीक है, अदर कोई भी अगर ओवरलैपिंग होती है उसमें तो पी ऑर्बिटल के बिटवीन क्या है कि अदर ओवरलैपिंग होती है तो वो एक्सियली पॉसिबल नहीं है एक के अलावा। ठीक है, ओनली सिंगल ऑर्बिटल्स के बिटवीन क्या है कि चाहे वो एक्स है, चाहे पी है, चाहे जेड है, उनके बिटवीन तो क्या है एक्सियल ओवरलैपिंग पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अदर एक ऑर्बिटल क्या है कि सिंगल ऑर्बिटल जब एक्सियल ओवरलैपिंग कर लेता है तो अदर टू ऑर्बिटल्स क्या है कि एक्सियल ओवरलैपिंग क्या नहीं होगी, उनके बिटवीन क्या है पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में इनके बिटवीन जो ओवरलैपिंग होगी वो पार्शियल होगी। ठीक है, तो इसमें जो ओवरलैपिंग आप डिनोटेड करेंगे वो आप पार्शियल ये। ठीक है, यहाँ ये हाइड्रोजन के साथ आप बता ही रहे हैं, ये तो यहाँ पर सीधी है एक्सियल ओवरलैपिंग हो गया। तो इनके बिटवीन जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी, पार्शियल ओवरलैपिंग होगी, और उस कंडीशन में इनके बिटवीन क्या होगा कि एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, जो आपको ऑलरेडी ओवरलैपिंग का टाइप बताया था। अब इस ओवरलैपिंग को आप किस तरह से यहाँ पर डिनोटेड करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप फॉर्म करेंगे, ये कार्बन एटम्स हो गए 2, इनके बिटवीन ये ओवरलैपिंग। ठीक है, जब ये इसके ओवरलैप होंगे तो इसको आप इस तरह से यहाँ पर डिनोटेड करेंगे। सॉरी, ठीक है, और यहाँ पर इसके ये 2 हाइड्रोजन के साथ विद 2 हाइड्रोजन ये जो ओवरलैप होंगे यहाँ तो क्या होगा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर क्या होगा ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब अपने इसका वो क्या है कि अपने प्लेन पर दिखाना चाहे, किसी प्लेन पर अगर इसको डिनोटेड करें तो प्लेन पर आप इसको किस तरह से डिनोटेड करेंगे कि आप यहाँ ये 2 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, इनके बिटवीन एक सिग्मा बॉन्ड तो आपने इस स्ट्रक्चर से ये क्लियर कर दिया आपने। ठीक है, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया, इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहाँ भी ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या है कि पाई बॉन्ड जो डिनोटेड करेंगे, सॉरी, वो आप इस तरह से, क्योंकि इसमें क्या होगा कि लेटरल ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या फॉर्म हो जाएगा, पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को आप इस तरह से भी डिनोटेड कर सकते हैं। बनाना शेप में अगर प्लेन पर आप ये प्लेन के क्या है, एक अपवर्ड में है और एक डाउनवर्ड में है। ठीक है, और यहाँ पर ये आपके हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको डिनोटेड कर सकते हैं कि अगर अपने सर्कुलर उसमें लें तो जैसे मेरे ये फिंगर और थंब है, इनके बिटवीन जो ये कंडीशन हो रही है, तो ये जो कंडीशन है ये इस तरह से है। ठीक है, कि आप इसको ऊपर नीचे प्लेन में क्या है अपवर्ड और डाउनवर्ड में। ठीक है, कि टॉप और बॉटम पर। ठीक, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक, तो आप इस तरह से भी इनमें ओवरलैपिंग पॉसिबल है, ये भी ओवरलैपिंग। ठीक है, इन दोनों ओवरलैपिंग में क्या होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बिकॉज द ओवरलैपिंग इज क्या है लेटरल। ठीक है, तो ये क्या है किस में होगा कि जो एथीन मोलिक्यूल है C2H4,
इस मॉलिक्यूल में ये क्या है, सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है, कि यहाँ तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इस कंडीशन में आप चाहे ये स्ट्रक्चर से बताएं, ये बताएं, ये बताएं, कोई सी भी इनमें से आप एनीवन कोई भी यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। इसे क्या है कि ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर ओवरलैपिंग से यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड एंगल सॉरी, तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 117.6 डिग्री का, और हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन, ठीक है, इनके बिटवीन जो बॉन्ड एंगल होगा वो 121 डिग्री का होगा, ठीक है। अब क्या है कि जो यहाँ पर पाई बॉन्डिंग हो रही है इसको बैक बॉन्डिंग भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है, कि इसको अदर नाम क्या है, अदर नेम से क्या है, इसे इसका नोटेशन होता है बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये एथीन में आएगा। अब जो इसकी डिटेल्स हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।